मोहम्मद हफीज वर्सेस आकिब जावेद, ये बहुत आप शोर सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर और पूरे एक जो है ना वो इसको हाइप पकड़ ली गई है इस प्रोग्राम को या इस बात पर। हुआ क्या है, माजरा क्या हुआ है और क्या सिलेक्शन हुई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात वो हाजरा आप लोगों को पता ही है। रिसेंटली ये हारना, फिर आकिब जावेद यानी कि को सिलेक्शन पर बड़ी जो है ना वो बातें शातें हुई हैं। तो बात मोहम्मद हफीज वर्सेस आकिब जावेद की क्या बातें हुई हैं वो आप लोगों को बताते हैं। और हुआ ये जनाब के एक टीवी शो में जो है वो काफ़ी लेजेंड बैठे थे, यूनस खान भी थे, शायद उसके बाद यूनस खान, आकिब जावेद, मोहम्मद हफीज़, तो शान मसूद भी दरमियान में मौजूद थे, फवाद आलम मौजूद थे। तो मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि किसने की है सिलेक्शन, आकिब जावेद को कहते हैं तो ये किसने की है सिलेक्शन, किसी से पूछे तो कोई नहीं मानेगा कि मैंने की है सिलेक्शन। तो आकिब जावेद कहते हैं नहीं मैंने की, जवाब देते हैं, सवाल करते हैं मोहम्मद हफीज़ के किसने की ये सारी सिलेक्शन। तो अभी आप पूछ लो तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन जब कोई नहीं मानेगा तो जवाब देते हैं आकिब जावेद के मैंने की सिलेक्शन। उनका बड़ी गल है, मोहम्मद हफीज़ ने कहा। जब आकिब जावेद ने कहते हैं ना मेरी मैंने की है, तो मोहम्मद हफीज़ बोलते हैं कि बड़ी गल है कि तुसी कितना तो तुसी फिर क्लियर क्यों नहीं किया, यानी कि वाज़े क्यों नहीं किया आपने मीडिया के सामने आके, क्यों नहीं कहा कि मैंने सिलेक्शन की है। तो वो कहता है कि नहीं मैं सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ और सिलेक्शन जो भी किया वो मैंने ही की है। अच्छा, तो जब मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि आपने क्यों नहीं मीडिया के सामने क्लियर किया ये बात कि आपने किया, उनका कि मैंने मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि मैं कमेटी का सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ और जो सिलेक्शन कमेटी की है वो मैंने की है। तो मोहम्मद हफीज़ ने कहा सरबराह कौन है। तो आकिब जावेद कहते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन करती है उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। तो वहीं से फिर मोहम्मद हफीज़ बोलते हैं कि कोई नहीं है ना सिलेक्शन, तो कोई नहीं कोई सरबराह तो नहीं है ना कोई भी, सरबराह कौन है। तो इस पर जो है ना वो बहस हुई है, यानी कि सरबराह मेन उनका था कि भाई मेन सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह होता है जैसे तमाम मुल्कों में होते हैं, तो हमारे यहाँ नहीं है। बट उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया दोबारा से आकिब जावेद ने कि भाई कौन है इसका सरबराह सिलेक्शन कमेटी का। तो उन्होंने कहा जी मैं सिलेक्शन कमेटी का मैं वो हूँ मेंबर, तो जो भी फैसला करता है वो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो कैसे, मतलब सिलेक्शन कमेटी में तो बहुत से बंदे हैं, बट आप फिर अब क्यों कह रहे हो कि यार मैंने ही जो है ना वो किया। मतलब मैं एक जगह मोहम्मद हफीज़ के सवाल आप लोगों के सामने रख दिए, एक जगह आकिब जावेद के मैंने सवाल आप लोगों के सामने रख दिए, उनके जवाब आपके सामने रख दिए, लेकिन आपने फैसला करना कि ठीक कौन है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि यार कोई आए कोई जाए कुछ भी हो, बट पाकिस्तान की टीम का एक लेवल है, पाकिस्तान की टीम का एक मकाम है, वो सलामत रहे, वो हर चीज जीते। भले आप किसी को भी कोचेस बनाए, बट कोच को ये चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स पर फोकस रखे। डोमेस्टिक की इस जो सारी बातें हुई, डोमेस्टिक की बहुत सारी बातें हुई, डोमेस्टिक प्लेयर्स की बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि अभी रिसेंटली पता है भाई डोमेस्टिक का प्लेयर ही आगे आएगा, अदरवाइज कोई प्लेयर ऐसे मैंने सुनी है खबर। कहने का मकसद है कि डोमेस्टिक की क्रिकेट खेलता है बंदा फिर आगे आता है, और कहने का मकसद है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जीतनी चाहिए, भले कोई भी आए कोई भी जाए, कोई कौन सिलेक्शन हो रही है किसके सिलेक्शन नहीं हो रही, बट सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। तो ये जनाब आकिब जावेद वर्सेस मोहम्मद हफीज़ की बातें थी आपस में। तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आप लोगों के हिसाब से कौन ठीक है कौन गलत है, किस तरह की सिलेक्शन होनी चाहिए, सिलेक्शन सरबराह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी ये बातें हुई हैं ये आप लोगों ने बताना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, प्यारा तो कमेंट कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।